कश्मीर में इस समय आतंक का एक नया मॉड्यूल काम कर रहा है और इसी का तोड़ निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजभवन में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस बैठक में देश की सुरक्षा का भार उठाने वाली एजेंसियों ने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी योजना गृह मंत्री अमित शाह को बताई। अमित शाह के दौरे को लेकर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यही व्यवस्था घाटी के हर आम इंसान के लिए होगी। आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा गया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहली बार था जब देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने स्वागत किया, लेकिन अमित शाह का इरादा अपने स्वागत का आनंद लेने का नहीं, बल्कि कश्मीर की सुरक्षा को मजबूत बनाने का था। तेज रफ्तार से गुजरता ये कारवां गृह मंत्री अमित शाह का है। चाहते तो अमित शाह हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे, लेकिन आतंकी संगठनों को ये बताना जरूरी था कि उनकी दहशत चंद मिनटों की होती है और वो इस काबिल नहीं कि भारत को डरा सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रूड़ा नहीं डाल पाएगा। जिस रास्ते से अमित शाह को गुजरना था, उन रास्तों पर सेना ने किसी भी गैर पहचान पत्र वाले को फटकने तक नहीं दिया। अमित शाह का यहाँ पर आना एक बड़ा मैसेजिंग है, बड़ा संकेत है। 370 अनुच्छेद के बाद ये पहला उनका विजिट है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को रोका गया है। क्या आप लोगों को रोक दिया गया है? जी मैडम। कहाँ काम करते हैं आप लोग? गलत में काम कर रहे हैं। कह रहे थे जहाँ से 5 लोग तब छोड़ेंगे। तो अभी कुछ हुआ? अभी छोड़ते नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर है, हमें बताया गया है कि जो फोर्स ग्राउंड पे लगी है, उसके अलावा यहाँ पे सीआरपीएफ है जो तैनात है। 10 कंपनियां मंगाई गई हैं सीआरपीएफ की, 15 बीएसएफ की। अमित शाह के दौरे से ठीक 8 घंटे पहले से कश्मीर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी होने लगी थी। निचले इलाके बारिश में नहाने लगे थे। श्रीनगर में बारिश के साथ तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के पास था। लेकिन जब बात कश्मीर के भविष्य और आतंक के खात्मे की हो, तो तापमान में गर्मी अपने आप बढ़ जाती है। और ये तब बढ़ी जब यूनिफाइड कमांड मीट में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख पहुंचे और उन्होंने अपनी योजना गृह मंत्री से प्रेजेंटेशन देकर साझा की। मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस मीटिंग में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कुछ भी करके टारगेट किलिंग पर लगाम लगाई जाए। दरअसल कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक 12 नागरिक मारे जा चुके हैं। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों को कुछ ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं जिसमें टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के साथ साथ इसमें शामिल आतंकियों को जल्दी पकड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली, उसके बाद एक के बाद हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है। पहले पाक परस्त नेताओं को जेल भेजा गया, उसके बाद टेरर फंडिंग के पूरे नेटवर्क को भी कई स्तर पर ध्वस्त करने की कोशिश हुई। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए हर मुमकिन कोशिश होती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद फिर से कई हिस्सों में लौटा है और उसे दूर करने की बड़ी चुनौती हर स्तर पर सामने खड़ी है। 370 हटने के बाद यही कहा जाता रहा कि कश्मीर में शांति है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं ने न सिर्फ यहाँ के लोगों में बल्कि गैर कश्मीरियों में भी दहशत भर दी थी। गृहमंत्री अमित शाह इसी डर को खत्म करने घाटी पहुंचे, इसीलिए इस पर राजनीति भी हुई। 2019 के बाद यहाँ कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि यहाँ कर्फ्यू क्यों डाला गया है।
या इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है। हम तो 2-2.5 साल राज में रहे। 3 परिवारों ने राज किया है। 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? उन्होंने तो हर वक्त हम पे ये आरोप लगाए हैं। आज तो शुक्र करिए कि हम हुकूमत में नहीं है, नहीं तो हम पे ये बहुत आरोप लगाते। आज तो हम इन पे आरोप लगाते हैं कि जो ये कहते थे वो कर नहीं सके। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूं इस बारे में, नहीं कर सकेंगे। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। मैं जिसको कहता है कि अपरिपक्व और तर्कहीन जो फैसला लिया गया था, इसका नतीजा आज भी भुगतने पड़ रहे हैं। आपका इतने बड़े बड़े रामबाण की जो बात किए गए थे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ये बड़ा चिंता के विषय है। गृहमंत्री के दौरे को लेकर विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी का जवाब बीजेपी ने ये कहकर दिया कि पहले 10% मंत्री ही कश्मीर जाते थे, अब हर कोई जाता है। इसी बात से विपक्ष परेशान है। इस महीनों के दौरान अगर आप देखें तो जो सेंटर के मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच में, गांवों में, आम लोगों के बीच में, खेतों में, बागानों में, मोहल्लों में जाकर के लोगों के विकास में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। 75 सालों में उसका 10% भी लोग नहीं गए, क्योंकि जो खानदानी और पानदानी सियासत और सरकार वाले लोग थे, वो कभी चाहते नहीं थे कि लोग आकर के देखें कि यहाँ क्या लूट हो रही है। कश्मीर में बदलाव लाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। यही बात अमित शाह ने युवाओं को संबोधित करते हुए आज कही। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अमित शाह ने सुरक्षा पर बैठक करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को चोट देने की प्लानिंग तो तैयार कर ली थी। अब बारी थी कश्मीर के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। अमित शाह के दौरे से कुछ हफ्ते पहले ही टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। तब ये कहा गया था कि अमित शाह के दौरे को टालने के लिए ही ये टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती, 13 आतंकियों के मारे जाने और गृहमंत्री के श्रीनगर आने से आतंकियों के हौसले जरूर टूटे होंगे और ये संदेश भी मिला होगा कि वो सरकारें चली गईं जो आतंकी घटनाओं पर घुटने टेक दिया करती थी। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।